तो बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एग्जाम्पल 1 है। इसमें हमारे पास ये एक शेप दी हुई है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक कोन है। कोन आपको ये दिख रही है, ये शेप आपको दिख रहा है, यही इसी तरह का कोन होता है। और जो हमारा हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर आप जब बॉल होती है उसे बीच से काट दें तो वो हमारे पास एक आधा स्फेयर जो बनता है वही हेमिस्फेयर है। तो मान लीजिए इसके ऊपर हमारा वही हेमिस्फेयर ऐसे रखा हुआ है, तो हमें अगर हम बाहर से उसे पेंट करना चाहें या फिर कलर करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? इट मीन्स हम उसके बाहर ही करेंगे, अंदर से नहीं करेंगे। तो हमें पहले उसका टोटल सरफेस एरिया हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हमें वही निकालने के लिए कहा गया है कि उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। अगर ऐसी सी हमारी शेप है, देखिए ये हमारा है, और इसके ऊपर मान लो हम जो आपकी गेंद होती है उसे बीच से अगर हम काट दें और इसके ऊपर रखें तो ये हमारा ऐसा शेप हो जाएगा। लट्टू आपने देखा ही होगा, ये लट्टू की ही बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कोन है, तो हमें इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर हम जो हमारा हेमिस्फेयर ऊपर है उसका अगर हम कर्व सरफेस एरिया मीन्स अगर हम जो हमारा हेमिस्फेयर है उसका सरफेस एरिया ले लें और हमारा जो कोन है उसका ये वाला सरफेस एरिया ये ले लें तो हमें पूरा टोटल सरफेस एरिया हमें पता चल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया मीन्स अगर हम हेमिस्फेयर ले रहे हैं तो अगर मान लो ये हेमिस्फेयर है, ये पूरा हेमिस्फेयर है ऐसे, तो हम इसके ऊपर का ये नहीं लेंगे, ये लेंगे बस सरफेस एरिया के रूप में। तो वही हमारा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr²। अगर हम टोटल सरफेस एरिया लें इसका तो इसमें πr² और जुड़ जाएगा। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया लें तो πr² और जुड़ जाएगा। पर हम अब देखिए कि हम ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया हेमिस्फेयर का, और इसमें हम जो हमारा कोन है उसका भी कर्व सरफेस एरिया लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πr/l। l आपको पता होना चाहिए। l यहाँ पे h और l में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है? l। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये होता है l, और यहाँ से यहाँ तक ये होता है h। मीन्स अगर मैं यहाँ पे खड़ा इस कोन को ऐसे रख दूँ और यहाँ से यहाँ तक की एकदम हाइट मेजर करूँ तो कितनी होगी? ये देखिए, ये यहाँ से ग्राउंड से ये थोड़ी स्लाइटली टेढ़ा होके जा रही है, पर एकदम अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, एकदम सीधी लाइन जो होगी वो हमारा h होगा, और जो ये स्लैंट हाइट होती है ये हमारा l होता है। ओके, तो अब हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लेइंग टॉप, या फिर जो हमारा ये लट्टू है, क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन।
तो हम सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकाल लें। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, 2πr²। यहाँ पे डायमीटर 3.5 है, तो हमारा रेडियस हो जाएगा 3.5/2। इट मीन्स 2 इंटू पाई 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2, क्योंकि ये हमारा रेडियस का स्क्वायर है ना, और सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7 ये हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारा आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। जो हमारा हेमिस्फेयर है उसका कर्व सरफेस एरिया ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 3.5। इसे भी हम छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसमें हमें L की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो ये हमें L जो हमारी स्लैंट हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √r² + h²। ऐसा क्यों होता है ये हमारे कोन से हमें पता चलेगा। ये मान लीजिए हमारा कोन है, तो अगर मैं ये रेडियस ले लूँ इसमें, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इसे। मान लो ये ऐसा है, तो ये हमारी स्लैंट हाइट हो जाएगी, और ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा वो हमारा h हो जाएगा, h स्लैंट हाइट, और ये हमारी रेडियस। तो यही ये 90 है ना। अगर हम इसके बीच में एक लाइन एज्यूम कर लें तो पाइथागोरस थ्योरम से ये अब हमारी जो स्लैंट हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 3.5/2 प्लस हाइट। यहाँ देखिए ये टोटल हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और क्योंकि ये इसका डायमीटर 3.5 है, तो जो हम तो फिर हेमिस्फेयर का रेडियस 3.5/2, तो ये भी तो रेडियस होगी जो हमारा हेमिस्फेयर है उसकी। तो अगर हम जो हमारा हेमिस्फेयर उसके रेडियस को इस पूरी हाइट से माइनस कर दें, तो हमारा ये जो कोन है उसकी हमें हाइट पता चल जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा हाइट, यहाँ पे करते हैं, तो हमारी हाइट हो जाएगी 5 - 3.5/2 सेंटीमीटर। इसलिए हाइट हो जाएगी हमारी। तो अब हम हमारी हाइट आ गई। अब हम स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। 3.5/2 होल स्क्वायर प्लस h। अब h यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 5²। अब इसे हम सॉल्व कैसे करें इजीली, है ना। तो अगर मैं इसे भी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 ही लेकर चलूँ, तो यहाँ से हम 3.5 कॉमन ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसे 3.5 लिया है। √1/4 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा 3.5 × 4 × 5 रूट। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसे अप्रॉक्सीमेटली
3.6 या 3.7 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3.7 लिख दिया, क्योंकि अगर हम इसे पूरा सॉल्व करें तो ये पॉइंट्स में आएगा और थोड़ी लेंदी हो जाएगी कैलकुलेशन, तो हम अप्रॉक्सीमेटली लेकर चलते हैं। ओके, तो हमारी ये स्लैंट हाइट आ गई। अब हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड कर लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमारा कोन हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल एल 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अपनी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो भी हमारा आया हुआ है, इसमें अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया हमें पता चल जाएगी। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से मैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 20 ये भी हमारा हमने पहले ही इसे सॉल्व कर लिया था। 3.5 इंटू 2 3.5 इंटू 2 प्लस ये एज इट इज़ 0.5 इंटू, यहाँ से हम 2 पाई और ये 3.5/2 कॉमन ले लेंगे। ये 2 इस 2 से कट जाएगा और ये हमारा 3.5 प्लस 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 0.5 हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो भी हमारी शेप थी, जो हमारा लट्टू था, वो हो जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। क्या है कि एक हमारे पास ये शेप है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं कि पूछा क्या गया है। और डेकोरेटिव, चलिए ये कोई सजाने का कोई लैंप वगैरह है, शोन इन फिगर। ये इज़ मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, 2 सॉलिड से बना हुआ है। अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज़ अ क्यूब। जो इसका बेस है वो क्यूब है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। एंड जो क्यूब है उसकी जो हमारी साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एंड हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप। कोई हमारे पास एक ये मान लीजिए क्यूब है, एक जो हम एक डब्बा है क्यूबिक, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। हेमिस्फीयर मतलब जो अगर हमारी जो बॉल है उसे अगर हम बीच से कट कर दें तो जो बॉल क्रिकेट में हम खेलते हैं, जो उसे बीच से अगर हम काट देते हैं तो एक होलो हेमिस्फीयर हमारे पास जो दिखता है ना, मान लीजिए वो पूरा उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें भरी हुई हैं जो इसके ऊपर हमने रख दिया। इस क्यूब के ऊपर ऐसी सी शेप को इमेजिन करें। एंड द शेप फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ, और जो इसका जो हमारी जो ये हमारा हेमिस्फीयर है उसका डायामीटर क्या है 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो हमें इस
पूरे ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, इस पूरे जो भी हमारे पास शेप है। ओके, तो हमारी ये जो हमारे पास ये पहले क्यूब का, अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब देखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो क्या होता है 6a²। ए हमारी साइड होती है क्यूब की, तो ये हो जाएगा। इसके ऊपर हमारे पास ये भी रखा हुआ है हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर वह क्या होगा 2πr²। पर अब क्योंकि हमने इसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो जो ये ऊपर वाली जो साइड होगी क्यूब के ऊपर, जिसके ऊपर हमने रखा है, तो जब हमने बॉल को रख दिया है, तो जो ये जैसे ये हमारी साइड थी क्यूब की, ये इसके ऊपर हमने जब ये अपना हेमिस्फेयर रख दिया, तो ये जो हेमिस्फेयर ने जगह ले ली, उसे हमें हटाना होगा। तो उसके लिए ना हम इस जो हेमिस्फेयर के कारण यहाँ पे जो सर्कल बन रहा होगा, उसे हम माइनस कर देंगे, ताकि जो यहाँ पे क्यूब तो जब हम टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे, तो उसमें से ये इस वाले इस वाले सर्कल की वजह से जो सरफेस एरिया था इस हेमिस्फेयर के कारण वो ऐसे ढका हुआ है, तो हम इस वाले सरफेस एरिया को हटा देंगे इस क्यूब के सरफेस एरिया में से। तो अब हम इसे देखते हैं कि कैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप क्या हो जाएगी 6a² माइनस, इसकी वजह से जो सरफेस एरिया उसे माइनस करेंगे πr²। r जो है यहाँ पे इसकी रेडियस है हेमिस्फेयर, प्लस 2πr², जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये है, हम इसे हटा देंगे, इसे भी तो ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6a² प्लस πr²। इसे सॉल्व करके आ गया। अब हम a देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, 6 × 5² प्लस पाई × r। अब ये क्योंकि डायामीटर दिया हुआ है, रेडियस हमें पता चल 21 हो जाएगी, 2.1 नहीं 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर 150। अच्छा, तो यहाँ पे हमें यहाँ 2.2 r² है ना, तो हमने यहाँ पे गलती कर दी, 2.2 और होगा, इट मीन्स इंटू 2.1 150 प्लस 2.1 इंटू 9.9 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आया। अब हम इसे ऐड कर देंगे, तो हमारे पास अब एग्जाम्पल 3 क्या है, अ वुडन टॉय रॉकेट इज शेप ऑफ अ कोन। एक हमारे पास खिलौना है, रॉकेट है, शेप इसकी है ये हमारी कॉनिक है। इसके नीचे एक सिलेंडर जो है हमने बेस की तरह यूज़ किया है सिलेंडर, और इसके ऊपर हमारे पास ये रॉकेट में हमारा कोन है। ओके, तो हाइट इसके बारे में अब हमें क्या हमें इसका क्या फाइंड करना है ये देखते हैं।
द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज़ 26 सेंटीमीटर। ये जो हमारा पूरा रॉकेट है, आइए यहाँ से देखते हैं। हमारा पूरा रॉकेट जो है वो 26 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और जो हमारा कॉनिकल पोर्शन है वो 6 सेंटीमीटर है। इसकी मतलब हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। और अब हमें ये फाइंड करना है। और इन्होंने कहा है कि जो हम कॉनिकल पार्ट है उसे अगर हम ऑरेंज से पेंट कर दें और सिलेंड्रिकल वाले को येलो से पेंट करें, तो हमें ऑरेंज से पेंट करने का सरफेस एरिया और येलो कलर से पेंट करने का सरफेस एरिया फाइंड करना है। ऑरेंज से हम पेंट करेंगे जो हमारा कोनिकल पार्ट होगा उसे, और येलो से हम पेंट करेंगे जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट होगा उसे। तो देखते हैं कि एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड बाय ऑरेंज। तो ये देखना है हमें। तो ये कोन जो है हमारा, वही तो हमें पेंट करना है ऑरेंज से। तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया जो कोन है वो फाइंड कर लेंगे, तो हमें ऑरेंज से कितना एरिया पेंट हुआ है रॉकेट का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा रॉकेट है वही, तो इसका हम सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया देखेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l प्लस, अब हम ना इसके नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा सर्कुलर होना चाहिए, पर ये इसका बेस है, ये हमारा कोन, इसका ये बेस। अब हम इसके नीचे अगर हमें पहले ये सर्कुलर हमें इसका ये जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है ये सारा एरिया पता चल गया। अब हम पूरे कोन को जब कर रहे हैं तो इसका अब हमें बेस भी तो ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके नीचे देखिए ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट भी है। तो लेट्स से ये हमारा सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल लग नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर उसकी हमें एक तस्वीर, मतलब ये देखिए, अब ये मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, इसका जो हमारा डायामीटर ये पूरा 3 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा ये पूरा 5 सेंटीमीटर। देखिए ये अगर हम इसके नीचे ये देखें तो जो ये हम अगर, तो हमें जो इसकी वजह से, मान लीजिए इसकी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें ये 3 सेंटीमीटर, अगर हम इसमें से तो हम इसकी वजह से जो ये सरफेस एरिया गायब हो चुका लगाने की वजह से, अगर हम इसे ऐसे लगा दें तो ये हमें हटाना होगा। यही जो हमारा सरफेस एरिया है तो वही हमें बस फाइंड करना है। ओके, तो हम इसे माइनस कर देंगे। तो हम जो इस नीचे हमारा क्या होना चाहिए कि जो टोटल सरफेस जो हमारा ये बेस है, बेस ऑफ जो हमारा ये कोन है, कोन माइनस बेस ऑफ सिलेंडर होना चाहिए, सिलेंड्रिकल पार्ट। तो अगर हम इस पूरे को इसमें से ये वाला पार्ट हटा दें, क्योंकि ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे इमेजिन करिए आप, तो इसलिए हम हटा देंगे। इसलिए अब क्या होगा, ये πr/l प्लस यहाँ पे पाई, अब यहाँ पे r कौन सा, कोन तो इसका r ही है, मतलब 5, और r² माइनस पाई। अब क्योंकि ये सर्कुलर ही तो होगा बेस इनका, पाई r यहाँ पे 3। अब हम ये जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसके बेस को हम माइनस कर देंगे। ओके,
तो अब यहाँ से हम अब L की वैल्यू फिर से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए H हमारे पास दिया हुआ है और R तो हमें पता ही है 5 सेंटीमीटर। तो क्या हम L फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो L निकालने का जो फॉर्मूला होता है L = √r² + h²। चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं साथ के साथ पाई और R क्या होगा 5 रूट अब r² + h² प्लस यहाँ से हम पाई अगर कॉमन ले लें तो स्क्वायर - 3²। ये हमारा ऑरेंज कलर कितने एरिया से ये पेंट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे पाई टोटल अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे 5 और ये R हमारा 5 है प्लस ये देखिए ये हमारा 6 सेंटीमीटर है प्लस ये क्या हो जाएगा 55 - 9 मीन्स 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे इजीली। ओके, तो यहाँ हमें 5/2 लेना होगा हर जगह 5/2, क्योंकि हम रेडियस हमें फाइंड करना था ना। ये भी 5/2 और 3/2 5/2 और 3/2 यहाँ से भी इट मीन्स 5/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट ये 25/4 प्लस 36 प्लस ये हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 ये। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले 4। तो ये देखिए अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे 4 यहाँ अब 169 इसे जब 55 को और एलसीएम लिया हमने जब और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ तो 169 ये होगा 13 का होल स्क्वायर। अब आप चाहे तो 20 तक होल स्क्वायर याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा 169 का 13 और ये 4 का तो सबको पता है 2। और अब आगे सॉल्व करते हैं। इसे आप सॉल्व कर लें। यहाँ पे हमें 22/7 नहीं, हमें यूज़ करना था 3.14 क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, तो ये कॉमन मिस्टेक्स है, इससे बचिए। तो ये हो जाएगा 157। तो 13 5 ज़ा 65 होता है 60 नहीं 81। ओके, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 314 इंटू ये जब हम इसे 81 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 इंटू 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा 363.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डन।
सो अब हमारे पास है एग्जाम्पल 4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से। क्या है? मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन। तो हम क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। इट मीन्स हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देख लेते हैं कि एक बार है क्या ये। इन शेप सिलेंडर, ये हमें सिलेंडर दिख रहा है, और हेमिस्फेयर। तो मान लीजिए आपके पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है यही है ना सिलेंड्रिकल बॉडी। अगर लेट्स से मैं इसे करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉडी मान लीजिए जो मयंक है उसके पास भी ऐसी ही कोई सेम चीज़ है। ये सिलेंड्रिकल बॉडी है उसके पास, वो इसके अंदर ना एक हेमिस्फेयर रख देता है, होलो हेमिस्फेयर, जिसके अंदर वो पानी भर दे, ताकि जो उसकी मतलब जो बर्ड्स हैं वो अपना उनके लिए वो बाथ टब की तरह हो पाए, वो पानी भी पी पाए। तो इसके अंदर हम हेमिस्फेयर रख देते हैं। इस जो भी हमारा ये सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसके अंदर पानी भर दें, तो उसमें जो चिड़िया हैं वो पानी पी सके या नहा सके। तो हमें इस बाथ टब का सरफेस एरिया पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सिलेंड्रिकल बॉडी थी उसमें से उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया। इट मीन्स जैसे कि ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो अगर हम ये हमारी सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो अगर हम इसके इधर का बेस है और जो इधर बेस है, इन दोनों को हटा दें और सिर्फ ये जो हमारा रोल पार्ट है उस चीज़ की ही एरिया निकालें, वही हमारी कर्व सरफेस एरिया होगी। और उसके अंदर जो हमारा ये हेमिस्फेयर है उसका भी कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, तो हमें हमारे पास उस जो बाथ बना हुआ है वो हम उसका पूरा सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो क्या होगा, पूरा टोटल सरफेस एरिया अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, लेट्स से तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ क्या हो जाएगा, बर्ड बाथ मतलब जो भी है क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो हमारा ये सिलेंड्रिकल बॉडी है जो उसकी। तो सबसे पहले इसे देख लें। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr²। यहाँ पे देखिए जो हमारा जो हमारी सिलेंड्रिकल बॉडी है और जो हमारा हेमिस्फेयर है, दोनों की ही रेडियस 30 सेंटीमीटर होगी, है ना। आपको यहाँ पे डायग्राम से ही पता चल रहा होगा। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH। अब इसका हमारे पास कर्व सरफेस एरिया 2πRH ही क्यों होता है वो देख लेते हैं। लेट्स से हम इस हमारे पास जो पहले सिलेंडर था वो ऐसी फॉर्म में था, तो हमने उसे मोड़ के ऐसे उसे हमने सिलेंडर का फॉर्म दे दिया। ओके, तो अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जो ये पार्ट है जो हमारे पास पहले रेक्टेंगल था उसका टोटल सरफेस एरिया ही तो हमारा जो हम अब सिलेंडर बना हुआ है उसका कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया जो इसे ऐसे जो इसका कर्व सरफेस एरिया है इसका टोटल सरफेस एरिया है इस रेक्टेंगल का। जब हम इससे हमारा सिलेंडर बना देते हैं तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया
जो हमारे पास पहले रेक्टेंगल था उसका टोटल सरफेस एरिया दोनों ही बराबर है, क्योंकि जब हमारे पास मान लीजिए हमने सिलेंडर बना दिया, हमने ये सिलेंडर बनाया, तो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो इसका नीचे बेस है ये और ये पूरा टोटल सरफेस एरिया। पर हमें तो कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया बस ये जो हमारा ये है ये तो इसका टोटल सरफेस एरिया है। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया हमें कैसे पता चले, ये मान लीजिए हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, तो ये तो हमारा जो है ये हमारा h है, क्या है ये हाइट, जो हमारी ये है ये हाइट है h, और जो ये है हमारा ब्रेथ है। तो जो हमारी ब्रेथ होती है वो हम इससे मान लीजिए ये हमने इसे बना दिया ऐसे, इससे हमने इसे बना दिया एक सिलेंडर। ओके, तो अब हमें ये निकालना है ना, ये पूरा, तो ये पूरा क्या है, इस जो हमारा ये बना इसका क्या कहते हैं, इसका सर्क्यूम्फ्रेंस है, ये जो बना हमारे पास ये सर्कल, ये सर्कल ही बनेगा। देखिए ऐसे ये सर्कल जो हमारा बना, ये जो सर्कल बना ये हमारा, यही हमारा इसकी जो ब्रेथ है वो, और ये इसकी हाइट, मतलब जो, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया पता चलेगा। तो ये कैसे निकलेगा सर्क्यूम्फ्रेंस, तो सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो ये 2πr इंटू ये h, इसलिए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, ये 2πr, ये पूरा 2πr। कैसे 2πr, क्योंकि ये देखिए ये ऊपर हमारा जो ये सर्कल बना उसकी वजह से 2πr, और ये हमारा h। ओके, तो 2πrh ऐसे है ना। अब तो बहुत इजी हो गया 2πr। अब इसमें से हम 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr प्लस r प्लस h, 2πr कॉमन ले लिया हमने। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें और आंसर पाएँ। चलिए देखते हैं, 2 इंटू 30 प्लस 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये मीटर है ना, यहाँ पे ये मीटर है, तो ये मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, 220 इंटू 7 30, ये पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि हम सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमारे पास रेडियस थी, तो सारी चीज़ें अभी सेंटीमीटर में हैं। 145 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो हम इट मीन्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि देखिए दो साइड, ये एक साइड हो गई है ना सेंटीमीटर, ये एक, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ध्यान देना। अब सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब इसे पूरा सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करेंगे सबको। सेंटीमीटर स्क्वायर, अब हम इसे मीटर्स में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक चेंज करने का रूल क्या है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ओके, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें तो अब इतने का चाहिए, एक का हमें पता है इतने का चाहिए, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 33 इंटू अपॉन मीटर स्क्वायर। इट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू।